चलिए मेरे साथ आइए और बेधड़क होके बातें करते हैं। मित्रों, नमस्ते। मेरा नाम है आदित्य शेष और मैं आपसे मेरे चैनल शेष स्पीक्स और उसके अंतर्गत बेधड़क बातें इस श्रृंखला में आपसे मैं संवाद कर रहा हूँ। आपने इसके पहले भी मेरे वीडियो देखे होंगे। राजनीतिक आर्थिक मामले पे मैं बात करता हूँ। अब एक नया एक विवाद बाहर आया है। क्या है? ऐसा सुनने में आता है कि मोदी जी और अमित भाई दोनों पार्टी संघ और पूरी दुनिया पे दबदबा बने के रखे हैं। हमें ये सुनाई देता है कि तानाशाही चल रहा है। अब पिछले दिनों ही कुछ प्रदर्शनकारी ने भी इसके बारे में बात की। तो मैं सोचना रहता हूँ कि भाई ये क्या है। तो ये सुनने जाता है कि राज्य के नेतृत्व को आप धकेल रहे हो, आप उनके आवाज को बंद रखते हो। तो मैं आज इसके बारे में आपसे बात करूंगा। अटल जी ने एक बार कहा था कि पार्टियां आएंगे, पार्टियां जाएंगे, दल बनेंगे, दल बिगड़ेंगे, पर देश रहेगा। वैसे ही नेतृत्व भी रहता है, सिर्फ जो किरदार है वो बदल जाते हैं। तो क्या हम उस दौर पे जा रहे हैं? चाहे कोई आए कोई जाए, नेतृत्व बने रहेगा, संगठन बनी रहेगी और संस्था चलेगा। हमने आज तक देखा है सुपर स्टेट लीडर्सों की, पर आगे का सोच क्या है? अगली पीढ़ी जो नेतृत्व आ रही है, क्या वो बेचैन हो जाएंगे अगर ये सुपर लीडर्स हो तो इसीलिए हमें आगे की सोच रखना है। आज हम देख रहे हैं कि तीनों राज्य में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों आ गए हैं और हमें इनका काम देखना है। आप देखोगे कि 24 प्रांतों में या राज्यों में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का मॉडल आ चुका है और इसमें बहुत सारे मॉडल या राज्य है जो कांग्रेस के हैं। तो जब कांग्रेस के ऐसे मॉडल्स है, तो फिर क्या ये सही है कि जब बीजेपी ये मॉडल लाती है तो गलत हो जाता है? ऐसा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो मॉडल है, उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपका रिस्क कवर हो जाता है कि एक नेता को कुछ हो जाए, फिर दूसरे नेता जो है उसको अपने ऊपर लेके उसको चला सकते हैं। और दूसरा एक चीज है कि जब उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का जो मॉडल बन के रहेगा, हमने देखा है कि केंद्र के साथ उनका तालमेल भी बहुत अच्छा रहता है और उसके कारण व्यवस्था भी अच्छी चलती है। अब देखिए, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे कुछ ऐसे प्रांत हैं जहाँ पे पर्सनैलिटियाँ चलती है आज भी। और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोगों का मनस्थिति ऐसा है कि वो बड़े बड़े लीडर और के कद को देखते हैं। तो ऐसे राज्य में आपको वही चाहिए। वहाँ व्यक्तित्व का मतलब है, वहाँ व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए, मध्य प्रदेश में जब मैं ऑन द ग्राउंड गया था, मैंने लोगों से बात की। लोग बहुत खुश थे, प्रशासन से खुश है, अच्छा काम-काज चल रहा है, बिजली मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो आज का मांग क्या है? कुशल शासन, विकास, अर्थव्यवस्था और अवसरों और नौकरी और लोकतंत्र का पोषित करना। ये सब करने में ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का जो मॉडल है, वो चलेगा। सुपरस्टार नेतृत्व में एक समस्या है। वो ऐसा हो जाता है कि कभी-कभी सुपरस्टार नेतृत्व या नेता जो है, उनका अपना ईगो बढ़ जाता है, अहंभाव बढ़ जाता है और उसके कारण कई बार उनका और केंद्र के बीच में या राज्य और केंद्र के बीच में एक तालमेल में आपको एक कमी दिखाई देती है। पर अगर नेतृत्व इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो, मतलब एक संस्था के रूप में हो
वहाँ आपको चेक्स और बैलेंसेस दिखेंगे और उसके कारण राज्य और जो केंद्र है उसके बीच में आपको एक तालमेल दिखेगा। अब ये सब आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमने बीजेपी को इस मॉडल को लेके आने में इसका इसका लेके आने में हमने देखा है। मेरे ख्याल से हमारे जो कॉर्पोरेट्स है, जो निगम है, जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी सेक्टर है, उनको भी ये देख के सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि प्राइवेट कंपनियों में या निजी कंपनियों में भी एक सुपरस्टार सीईओ को हटाने में या उनको रिटायर करवाने में उनको बहुत सारे दिक्कतें आती है, मन में संशय रहता है और इतना आसान से वो इस निर्णय को नहीं ले पाती है। पर बीजेपी एज एन इंस्टीट्यूशन उन्होंने ये काम किया है, तो हमें कॉर्पोरेट्स में उनसे एक सीख मिलता है, उस सीख को हमें अपनाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।